Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. I'm here again with a new chapter, chapter number 12. The name of the chapter is Ratio and Proportions. So this is an introduction video जिसके अंदर हम chapters के topics discuss करेंगे जो कि exercise में जिसके based आपके पास questions है. So the first thing we have is, see chapter का name है Ratio and Proportion. Proportion की बात हम बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं ratio की. So ratio की अगर definition पे जाएं, so ratio means जब आप दो चीजों का रिलेशन देखते हो बोल सकते हो, या फिर आप अगर दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो तो हम बोलते हैं वी आर फाइंडिंग द रेशियो. सो इसका एग्जांपल हो सकता है, इफ आई टेल यू दैट इन अ क्लास देयर आर 20 गर्ल्स एंड 25 बॉयज. ठीक है, सो एक क्लास के अंदर 20 गर्ल्स है, 25 बॉयज है. अब आपको रेशियो फाइंड करना है गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, मींस नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. इसका रेशियो फाइंड करना है. सो दैट विल बी, लिखते कैसे है, पहले तो 20 रेशियो का साइन होता है ये, सो 20 रेशियो 25. ठीक है, सो ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स to the number of boys. So this is the ratio of number of girls to the number of boys. इसको हम सिंपल वे में भी लिखते हैं. कैसे? अब देखो, हमें देखना है ये दोनों कौन से कॉमन टेबल, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन भी कर सकते हैं. जैसे इफ आई राइट इट एज 20/25, राइट. सो आप इसको कट कर सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो. हाउ? 20 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं. सो 20 into 4, sorry, 5 into 4 is 20 and 5 into 5 is 25. So means we have 4:5. So this is the ratio between girls and boys. इसी में अगर आपको बोल दें find the ratio of number of girls to the total students. अब क्या दो चीजें आई हैं, एक तो number of girls which is given 20 और दूसरा है to the total number of students. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां से आएंगे? सी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, हम गर्ल्स और बॉयज के नंबर्स ऐड कर देंगे. अगर 20 गर्ल्स हैं, 25 बॉयज हैं, सो इनको ऐड करेंगे. सो वील हैव 45 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और अब जो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी 20:45 और वी कैन डू इट एज 20/45. सो अगर किसी भी दो चीजों का आपको रेशियो निकालना है तो वो इस तरह से होता है, राइट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियोज. अब इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वर्ड से आता है वर्ड इक्वल. इक्वल मीन्स सेम चीजें. अगर दो रेशियो सेम गिवन है सो वो हो गए इक्विवेलेंट रेशियो. बट क्या इतना इजी होगा? नहीं. लेट्स सी हाउ. अब अगर मैं आपको रेशियो दूं 2:4 and 2:4, सो क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है? ऑफ कोर्स दोनों इक्वल हैं. बट इफ आई गिव यू रेशियो 12:4 and 6:2, सो क्या ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट है? अब इन नंबर्स को देख के आपको लगेगा कि नहीं ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, मतलब कि अगर मेरे पास 12/4 लिख दूं मैं इसे और इसको कैंसिल करें, सो दिस विल बी 6, 2, 1, 3, राइट. तो ये आ गया 3:1. सिमिलरली यहाँ पे इसको 6/2 करके कैंसिल करूं तो आएगा 3:1, राइट. नाउ वी कैन सी दोनों रेशियोज इक्वल है. सो दिस मीन्स अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी वो इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलते हैं ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है, राइट. अब इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? एक तो सिंपल सा आ सकता है कि आपको 12/4 गिवन है, सॉरी 12:4 गिवन है, आपसे पूछा है कि इसकी इक्विवेलेंट रेशियोज निकालो, तो आप फाइंड कर सकते हो या तो इसे कट करके या इसे आगे मल्टीप्लाई करके. अदरवाइज एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दैट कैन बी इफ आई राइट 15/18 इक्वल्स टू -6. अब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, बता दिया कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज होंगे, बट एक नंबर मिसिंग है. मींस यहाँ पे क्या आएगा? ये नहीं गिवन.
सो 15/18 इक्वल्स टू डैश अपॉन 6 इस तरह से गिवन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 18 6 कैसे बन सकता है। अब 18 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो नहीं आ सकता। सो हम देखेंगे कि क्या हम 18 को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि 6 आ जाए, या फिर और इजी करने के लिए कि 6 के टेबल में 18 कब आता है। सो 6 into 3 is 18, राइट। मीन्स 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे जिसको आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, वही सेम स्टेप आपको न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। सो यहाँ डिवाइडेड बाय 3 किया है, सो 15 विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3। सॉरी, सिंस नीचे 3 से डिवाइड किया है तो हमें ऊपर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 15 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 5, राइट। सो हमारे पास बॉक्स में आ गया 5 एंड दिस मीन्स 15/18 इज इक्वल्स टू 5/6। ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट है बिकॉज दे कैन बी ऑल्सो रिटन एज 15/18 and 5/6, right? So this was about equivalent ratios. क्या होते हैं equivalent ratios? किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हमने देखा। Now let's come to the next topic. So now we have talked about ratios. हमने ratios डिस्कस कर ली, किस टाइप का रेशियो होता है वो भी देख लिया। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की which is proportion. अब proportion क्या होता है? proportion का सबसे पहले देखते हैं साइन क्या होता है। अभी तक हमने देखा रेशियो हम इस तरह से लिखते हैं, राइट, एंड proportion होता है इस तरह से। अब ये रेशियो का साइन दो नंबर्स के बीच में लगता है, जैसे 6/4, राइट। ये proportion का जो साइन होता है ये दो रेशियोज के बीच में लगता है, जैसे कि 16/24 इज proportion to 20/30। तो ये proportion का साइन डाला दो रेशियोज के बीच में। अब बात करते हैं proportion होता क्या है। proportion मीन्स अगर आपके पास दो रेशियो है जो कि इक्वल है, इक्विवेलेंट है, तो हम कहते हैं कि वो रेशियोज proportion में है, राइट। इफ टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन proportion, ठीक है। सो proportion का मतलब हो गया अगर आपके पास दो रेशियोज है जो इक्वल होंगी तो हम बोलते हैं कि वो रेशियोज proportion में। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 16/24 इज इन proportion में 20/30। अब ये आपको अगर फाइंड करना है कि ये proportion में है या नहीं तो कैसे फाइंड करोगे। 16/24 गिवन है तो 16/24 लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो दोनों टू के टेबल में आते हैं, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 12। अगेन दोनों टू के टेबल में आते हैं, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6, अगेन 2 3। सो ये आ गया 2:3। ये हमारे पास रेशियो हो गई 2:3। अब बात करते हैं 20/30। 20/30 दोनों 10 के टेबल में आती है। 10 into 2 is 20, 10 into 3 is 30। सो रेशियो क्या आया 2:3। दोनों रेशियो इक्वल है। एक चीज तो हो गई कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज है, तो अगर ये दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट रेशियोज है, सो दिस मीन्स बोथ दीज रेशियोज आर इन proportion। सो इसके क्वेश्चन सेम इसी तरह आएंगे कि आपको दो रेशियो गिवन होंगे या 4-5 रेशियो भी गिवन हो सकते हैं, एंड देन आपसे पूछा जाएगा क्या ये proportion में है या नहीं। ओके, सो दिस वाज अबाउट proportions. Now let's come to the next topic. Now the next topic is unitary method. अब unitary method क्या होता है। यूनिटरी मेथड में एक वर्ड आता है यूनिट। सो यूनिटरी मेथड का मतलब एक्चुअल ये होता है कि जब आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, कुछ रिक्वायर्ड यूनिट्स चाहिए, तो वो निकालने से पहले आप एक यूनिट की वैल्यू निकालते हो, देन जितनी चाहिए वो निकालते हो। सो दैट इज यूनिटरी मेथड, मतलब कि कुछ भी निकालने से पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालते हो, फाइन। अब इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन कि मैंने लेट्स सपोज 6 पेन्स परचेज करे एंड 60 रुपीज के आए वो पेन्स। सो 6 पेन्स की कॉस्ट गिवन है 60 रुपीज। कितने पेन्स की? 6 पेन्स। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स, अब 13 पेन्स की क्या कॉस्ट है ये हमें फाइंड करनी है। सो ये हम फाइंड करेंगे यूनिटरी मेथड से, मतलब कि पहले
एक की कॉस्ट निकालेंगे। देखो 6 पेन की कॉस्ट इतनी गिवन है, 13 पेन की निकालनी है। अगर मैंने आपको बताया होता कि एक पेन इतने का है तो 13 पेन आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए पहले हम फाइंड करेंगे 1 पेन की कॉस्ट। सो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? अब 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे किसकी हेल्प से? जो ये 6 पेन्स की कॉस्ट दे रखी है उससे। सो यहाँ पे 2 चीजें याद करनी है। द फर्स्ट वन इज जब आप ज्यादा से कम पे जाओगे, ज्यादा से कम मतलब 6 पेन्स की कॉस्ट गिवन है, 1 पेन की निकाल रही हूँ। सो ज्यादा से कम पे आए। सो ज्यादा से कम पे आएंगे तो हम करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। सो 6 से 1 पे आएंगे तो अब हमें करना है डिवाइड। इसको करेंगे 60/6। तो ये हो गया 60/6। अब इसको कैंसिल करते हैं। सो वी गेट 10। मीन्स कि 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है। अब आपने एक पेन की कॉस्ट निकाली तो आ जाते हैं 13 पेन्स पे। अब देखो जैसे हमने एक चीज याद रखी कि ज्यादा से कम पे आए तो डिवाइड किया, इसी तरह से अब 1 से 13 पे जाना है। सो कम से ज्यादा पे जाना है। सो अगर आप कम नंबर से ज्यादा पे जा रहे हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, राइट। सो 1 से आप 13 पे आ रहे हो तो करेंगे मल्टीप्लाई। किसको? 13 को। किससे? 10 से, एक पेन की कॉस्ट से। सो 13 into 10 will be 130. So rupees 130 will be the cost for 13 pens. यूनिटरी मेथड में यही होता है, आपको कुछ गिवन होगा, देन ज्यादा का जब आपको निकालना होगा पहले एक यूनिट का निकालोगे। इट कैन बी पेन, कुछ भी चीज गिवन हो सकती है। जैसे मीटर्स में दे रखा होता है 16 मीटर क्लॉथ इतने का है तो 20 मीटर कितने का होगा, तो उसमें भी पहले 1 मीटर का निकालोगे। सो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं। तो जब हम वो सॉल्व करेंगे तो आप एक एक एग्जाम्पल को, एक एक क्वेश्चन को समझ सकते हो। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी और चैप्टर से रिलेटेड भी, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन जरूर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। So that's it for now. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye-bye.